नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को मोक्षदा एकादशी है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। हर महीने में 2 एकादशी के व्रत आते हैं, एक शुक्ल और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। शास्त्रों के अनुसार हर एक जातक को दोनों पक्षों की एकादशी का पालन करना चाहिए। वहीं हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास होता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ये व्रत सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। कहते हैं कि जो लोग शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को अलग मानते हैं, वे पाप के भागीदार बनते हैं। वहीं मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया था। अतः इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था। वहीं मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। आज हम आपको इस व्रत की विधि और महत्व के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और श्रीमद् भागवत गीता का पूजन किया जाता है। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को दोपहर में एक बार भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे रात्रि में भोजन ना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। वहीं रात्रि में भी पूजा और जागरण जरूर करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और दान दक्षिणा देनी चाहिए और इसके बाद ही भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। चलिए अब आगे जानते हैं इसके महत्व के बारे में। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। तो वहीं इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। इसीलिए इस उपलक्ष्य में मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत गीता एक महान ग्रंथ है। गीता ग्रंथ सिर्फ लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पढ़कर उसके संदेशों को ग्रहण करने के लिए है। भागवत गीता के चिंतन से अज्ञानता दूर होती है और मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इसे पढ़ने और सुनने से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है। वहीं इस दिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास का विधि पूर्वक पूजन करके गीता जयंती उत्सव मनाया जाता है।